बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं यूपीएससी ने कल अपना एग्ज़ाम कंडक्ट किया था और इसी में हम जो है आज हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच आए हैं। धीरे धीरे हम सारे सेगमेंट एक एक करके प्रॉपर पेपर कवर करते जाएंगे। तो पहले हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे। लगभग 15 या 16 क्वेश्चन हिस्ट्री में आए हुए हैं और अगर ओवरऑल पेपर देखा जाए तो इस बार का यूपीएससी का पेपर पिछली बार की अपेक्षा टफ है, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन नॉर्मल पूछे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट कर दिए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक। तो राजा राम मोहन जो राय थे वो प्राच्य शिक्षा के भी समर्थक थे और पुराने जो दर्शन थे उनका भी उन्होंने अध्ययन किया था, वेद का अध्ययन किया था और उसके भी समर्थक थे, है ना। तो आपके दोनों ऑप्शन जो हैं, अगला उनकी कामना थी उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं को मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। दोनों सही। राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और राजा राम मोहन राय का जो जन्म स्थान है वो बंगाल था और इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। ये इंग्लैंड में बस गए थे। इन्होंने देश के लिए, देश के समाज के लिए, समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो इसके जो ऑप्शन है सी होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहयोग असहयोग कार्यक्रम के बारे में विषयों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन से इस बार 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेवरेट टॉपिक है ये असहयोग आंदोलन और मुझे लगता है अलग अलग पेपर बनाने वाले ने, अलग अलग टीचरों ने बनाया है तो अलग अलग क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि एक टीचर 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से नहीं डालता यूपीएससी में। तो अलग अलग लोगों ने जो एग्जाम पेपर जिन्होंने सेट किया है, जिन्होंने बनाया है, तो अलग अलग लोगों ने बनाया है। तो न्यायालयों और विदेशी वस्तु का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? न्यायालयों का और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था और गांधी जी जो आंदोलन शुरू करते थे उसमें अहिंसा का कठोर अनुपालन, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा का हमेशा उन्होंने विरोध किया। और जो असहयोग आंदोलन था उसमें अहिंसा का कठोर अनुपालन था। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। तो असहयोग आंदोलन में क्या था? उपाधियां छोड़ दी थी, प्रतिधारण नहीं किया था। जो भी उपाधियां मिली हुई थी वो सारी छोड़ दी गई थी, है ना। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। जब हम लोग न्यायालयों का विरोध करेंगे तो जो विवाद होंगे वो कैसे सुलझाए जाएंगे? उनके लिए पंचायतों की स्थापना करी गई थी। तो आपका अगला जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसके लिए जो 3, पहला, दूसरा और चौथा, तीनों सही हैं, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई में काम आने वाला अर्घट नामक उपकरण क्या था? अर्घट आप लोगों ने देखा हो, एनसीईआरटी की अगर आप बुक्स देखेंगे 7th क्लास की बुक के पहले ही चैप्टर में थोड़ी धुंधली सी एक इमेज उसमें दी हुई है, क्योंकि काफ़ी पुरानी उसमें इमेज लगाई गई तो उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें शो किया गया है कि अर्घट और रहेट एक ही बात है। अगर आप गूगल करेंगे, रहेट देखेंगे तो आपको दिखेगा। उसमें क्या होता था कि पानी निकाला जाता था कुएं से। तो इसमें ऑप्शन दिए, एक घिरनी, पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। दूसरा, एक बड़ा चक्का जिसकी अराओं के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। बैलों के द्वारा खींचे जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। सीधे हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचे जाने वाला। तो सीधे हाथों से रस्सी वाला तो पहले ही हम गलत कर देते हैं, ये तो पहले ही नहीं होगा, ठीक है। बैलों के द्वारा खींचे जाने वाला, मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र, एक घिरनी, पुली से खींचे जाने वाला चमड़े का बना, ये भी नहीं होगा, चमड़े का बना थैला नहीं होता। अब बी और सी में हमें कंफ्यूजन है। एक बड़ा चक्का जिसकी अराव स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे और बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। तो क्या होता था कि जो रहेट था ये भी बैलों के द्वारा ही खींचा जाता था, लेकिन उसमें एक पात्र नहीं लगा होता था। उस पूरी पुली में कई सारे पात्र लगे होते थे। तो जब उसको बैल चलाता था तो वो पानी उन सारे पात्रों से होकर करके ऐसे राउंड में निकलता रहता था और उसी से सिंचाई विचाई होती रहती थी। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्त और गुणभरा उपाधियां धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, सिंह वर्मन। देखो चारों ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। सिंह वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन।
महेंद्र वर्मन प्रथम इसका आंसर होगा। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो था ये चालुक्य वंश का राजा था। इसका कार्यकाल 600 से 630 ईस्वी था। और इसी के समकक्ष राजा था जो पल्लव राजा पुलकेशियन द्वितीय था। इन दोनों में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। और ये जो सिंह विष्णु दिया है बी नंबर, ये चालुक्य वंश का संस्थापक था, लेकिन इसका उत्तराधिकारी था महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, तो सिंह विष्णु जो था वो संस्थापक था, लेकिन इसका आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। इसी ने जो है प्राचीन भारत में मत्तविलास और विचित्र चित्त गुड़भरा नामक उपाधियां धारण की थी। तो आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी तीर्थयात्री फायान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने डाल दिया है तो आप समझिए कि वो अपना स्तर धीरे धीरे कम करता जा रहा है हिस्ट्री में, है ना। जबकि हिस्ट्री बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का। हालांकि और क्वेश्चन डाले हैं, बहुत डीप डाले हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल दिया है। वनडे एग्जाम वाले बच्चों को भी पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान आया था। बहुत बार पढ़ा गया, क्योंकि सारे जो विदेशी यात्री थे उनका पढ़ा गया क्रम से। पीसीएस में पूछा जा चुका है। पिछले पीसीएस का जो वीडियो हमने एनालाइज किया था हिस्ट्री का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फायान कब आया, वेनसांग कब आया, किसके काल में आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फायान 399 ईस्वी, 399 ईस्वी में आया था। और जो इसका कार्यकाल चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये गुप्त वंश का राजा था। और 380 से 413 ईस्वी तक का चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 380 से 413 ईस्वी तक था। और जो कालिदास थे, प्रसिद्ध कवि कालिदास, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी कवि थे। कालिदास ने कई सारी रचनाएं लिखी, उनको हम लोग बहुत ही पढ़ते हैं। हिंदी, जो लोग हिंदी ऑप्शनल ले रहे होंगे यूपीएससी में, उन्होंने कालिदास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? राजेंद्र प्रथम। ये जो श्री विजय था और मलय प्रायद्वीप था, सुमात्रा, जावा था, ये सारे दक्षिण के देश थे, दक्षिण के द्वीपीय देश थे। और ये सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पर मलय प्रायद्वीप पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। शैलेंद्र राजवंश का शासन था। तो राजेंद्र प्रथम ने ही इन पर विजय प्राप्त करी थी, मलय प्रायद्वीप पर, सुमात्रा पर, जावा पर। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर, वो इन्होंने बनवाया था। वो मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अस्मक, गोदावरी। तो अस्मक जो महाजनपद था वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। कंबोज, ये विपास जिसको हम व्यास कहते हैं। अवंती, महानदी के तट पर। अवंती जो है महानदी के तट पर नहीं स्थित था, ये गलत है। कोसल आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश का अयोध्या वाला क्षेत्र, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। और जो अवंती है वो महानदी के तट पर नहीं स्थित है। कंबोज विपास के तट पर नहीं स्थित है। अस्मक गोदावरी के तट पर स्थित है। जो अवंती है ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है। और ये छिप्रा और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जो मालवा के पठार वाला रीजन है उसी को महाजनपद काल में अवंती कहते थे। ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें जो है आपके पहला सही है और चौथा सही, यानी केवल 2 आपके ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लाहौर। और थोड़ा ग्वालियर और लाहौर में इसमें कन्फ्यूजन है।
कुछ बच्चों ने ग्वालियर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे 1901 में इन्होंने स्थापित किया था लाहौर में। इनके जो गुरु थे वो ग्वालियर राजघराने से संबंधित थे और उनके भी जो गुरु थे वो भी ग्वालियर राजघराने से संबंधित थे। तो कुछ बच्चों ने कन्फ्यूजन में ग्वालियर टिक कर दिया, लेकिन इन्होंने जब 1901 में पहला स्थापित किया विश्वविद्यालय, पहला महाविद्यालय स्थापित किया, वो लाहौर में किया था। आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अशोक के अवलोकों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक राजूक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? जिला स्तर पर। प्रादेशिक राजूक और युक्त, प्रादेशिक जिला लेवल का एक बड़ा अधिकारी होता था, ये जिला प्रशासन भी देखता था और न्याय प्रशासन भी देखता था। जिला प्रशासन और न्याय प्रशासन। और जो युक्त था ये राजस्व वसूलने वाला अधिकारी हुआ करता था, इसके अंडर में राजस्व आता था। और जो रज्जुक था ये भी जिले का एक बड़ा अधिकारी होता था। और बाद में अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए रज्जुक का इस्तेमाल भी किया है। मतलब अधिकारी के साथ साथ इसको बाद में जब बौद्ध धर्म अपना लिया, जब शांति की तरफ चल पड़ा अशोक, तो उसने धर्म का जो प्रचार था, धर्म का प्रचार करने के लिए रज्जुक का इस्तेमाल किया। तो आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। बिल्कुल सही। इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज एक वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सभी वैध तरीकों और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज की मांग, असहयोग आंदोलन में। और इसको चरण वाइज डिवाइड किया हुआ था कि इतने दिन बाद हमें अब आगे का प्लान ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू करना है। उसके बाद अगले चरण में अगर एक वर्ष के लिए स्वराज नहीं प्राप्त होता है तो ये सारे धीरे धीरे लागू करने थे। लेकिन असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की घटना हो जाती है 4 फरवरी में और अहिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगस्त में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन इसके 1 और 2 दोनों होंगे, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया कब दिया था? दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। इसका ऑप्शन बी सही होगा। दांडी के नमक कानून सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। जो दांडी यात्रा थी वो 24 दिन चली थी। उसको जो नमक कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने ये कहा था राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कांस्य युग, मोहनजोदड़ो युग को कांस्य युग भी कहते हैं, तो इसका आंसर कांस्य होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की की नामक प्रख्यात नारी लग मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई है? कांस्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतीक्षा लीगल डिफेंस प्रदान किया था? मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। चौरी चौरा कांड जब हुआ था उसमें लगभग 190 लोगों को अंग्रेजों ने मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी थी। तो उसके विरोध में 190 लोग पकड़े थे अंग्रेजों ने, उसमें से 32 लोगों को मृत्युदंड देने की घोषणा लगभग कर दी थी। तो उसके विरोध में मदन मोहन मालवीय जी ने और कृष्णकांत जी ने लीगल डिफेंस का किया था, विधिक प्रतिरक्षा प्रदान करी थी, इसलिए कि कम सजा को कम से कम लोगों को, जितने लोगों को बचाया जा सके। तो इन्होंने, मदन मोहन मालवीय जी ने और कृष्णकांत जी ने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान करी थी। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, दलित उत्थान का जनक जो है भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है और उन्होंने दलितों के लिए बहुत कार्य किया है। पूना समझौता जो हुआ था, अम्बेडकर जी
पूना समझौता जो हुआ था वो अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। और जो गांधी इरविन समझौता था, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ये 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी 1942 में हुई थी। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय दलित अस्पृश्यता का सतत विरोध करने का कोई ऐसा मामला चल नहीं रहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रख्या बनाई, ये 1935 में था। तो इसमें जो है पूना पैक्ट था जो दलित उत्थान के लिए किया गया था अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। पपीता, अनानास, अमरूद उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? इसका आंसर होगा सभी तीन। पपीता, अनानास, अमरूद, आलू, टमाटर, मिर्च, काजू, ये सब कुछ पुर्तगाली लेके आए थे। चाय अंग्रेज लेके आए थे, हालांकि चीन की उत्पत्ति चाय, लेकिन अंग्रेज लेके आए थे। बाकी ये चीज़ें आलू, टमाटर जो भी हम लोग यूज करते हैं, पपीता, अनानास, अमरूद, काजू, ये सब कुछ, मिर्च, ये सब पुर्तगाली लेके आए थे। तो इसका आंसर सभी तीन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट का संस्थापक था? पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। इन्होंने 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था। और शुरू किस लिए किया था? कि दलितों को ब्राह्मणवादी विचारधारा से बचाने के लिए, दलितों को उत्थान के लिए। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दलितों के लिए इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। इतने ही क्वेश्चन इस बार हिस्ट्री में पूछे गए हैं। और अब हम लोग जल्दी अगली क्लास में मिलेंगे पॉलिटी के साथ। आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, अपने ऑप्शन मैच करिए। आंसर की अभी जारी नहीं की यूपीएससी ने, 2-4 दिन में जारी करेगी, आप लोग देख लीजिए। हालांकि जो भी आपको मैंने ये क्वेश्चन एनालाइज किए हैं, आप लोग देखिए आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। और कटाप का लगभग ये मान लीजिए कि अगर 45 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, अगर 80 से 90, 85 to 90 आपका बन रहा है, रॉन्ग जो है वो हटा करके, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। मेंस की तैयारी करिए। आगे हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे सारे सेगमेंट प्रॉपर पेपर हम एनालाइज करेंगे। आप लोग मैच करिएगा। मिलते हैं आपसे आगे आने वाली वीडियो।